संस्कृताय अहम वर्षा भवताम सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करूँगी। तो मित्रों, आज हम आपको कारक प्रश्नोत्तरी में जो मिश्रित संस्कृत कारक प्रश्नोत्तरी हैं उनकी श्रृंखला लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 553 से लेकर के आज हम आपको प्रश्न कराएंगे 591 मतलब 591 तक। ठीक है, तो चलिए। मासेसु अश्वम बदनाति, यहाँ मास पद की कर्म संज्ञा क्यों नहीं हुई? क्योंकि मास उड़द को खाकर मास उड़द को खाकर घोड़ा बीमार हो जाएगा, या क्योंकि बदनाति क्रिया के कर्ता को अश्व अभिष्टतम है, मास नहीं, क्योंकि अश्व उड़द खाना चाह रहा है, क्योंकि मास पद की कर्म संज्ञा होती ही नहीं। तो इसमें आ जाएगा क्योंकि बदनाति क्रिया के कर्ता को अश्व अभिष्टतम का। ठीक है, फिर देखिए, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है उस कारक की क्या संज्ञा होगी। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है तो उसमें करना चाहता है उस कारक की क्या संज्ञा होगी, तो इसकी कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, फिर देखिए, द्रोणो व्रीहि, इस उदाहरण में द्रोण पद क्या अर्थ है? द्रोण पद का क्या अर्थ है? गुरु द्रोणाचार्य, एक माप विशेष, एक जंगली वृक्ष या द्रोण नामक औषधि। तो एक माप विशेष। द्रोण रूप विशेष परिमाण का सुरूप सामान्य परिमाण से किस संबंध से अन्वय है? अभेद संबंध से, सामान्य संबंध से, अविनावा भाव संबंध से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा अभेद संबंध से। फिर देखिए, द्रोण का व्रीहि के साथ किस संबंध से अन्वय है? परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध, प्रतिपाद प्रतिपादक संबंध, उपयुक्त दोनों। तो इसमें आ जाएगा परिच्छेदक भाव संबंध। द्रोणो व्रीहि, इस उदाहरण में द्रोण पद में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में हुई है? लिंग मात्राधिक्य, प्रातिपदिकार्थ मात्रे, परिमाण मात्रे या वचन मात्रे। तो द्रोणो व्रीहि में परिमाण मात्रे। प्रथमा विभक्ति का विधान किया गया है प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्राधिक्य, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। संबोधने च, सूत्र में संबोधन पद का अर्थ है अभिमुखीकरण कर्णम, सम्यक बोधनम, आहानम, ध्यानाकर्षणम, या उपयुक्त सभी। तो इसमें अब उपयुक्त सभी। प्रातिपदिकार्थ पद में समास है पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि। तो प्रातिपदिकार्थ पद में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, क्या है? बहुव्रीहि समास है। द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र है कर्मणि द्वितीया, द्वितीयाम च, द्वितीया श्रितातीत पतित गत्यात् प्राप्त पन्ने, या द्वितीयाष्टो स्ववेन। तो इसका हो जाएगा कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीय सूत्र में किस पद की अनुवृत्ति आ रही है? अनभिहिते द्वितीया, आधार, कर्म प्रवर्चनीय। तो कर्मणि द्वितीय सूत्र में पद की अनुवृत्ति अनिभिहिते। तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र है तृतीया सप्तम्योर बहुलम, तृतीया तत्कार्थेन गुणवचनेन, या कृतकर्ण्यो तृतीया, उपयुक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा तृतीया तत्कथार्थेन गुणवचनेन, तृतीया तत्कथार्थेन गुणवचनेन। चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी तदार्थ बलि हित सुख रक्षिते, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो चतुर्थी विधायक सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने। षष्ठी विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र है षष्ठी शेषे, षष्ठ शांता, षष्ठ, उपयुक्त सभी। तो षष्ठी शेषे होता। सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है सप्तमी सौंडे, सप्तम में अधिकरणे, सप्त्यास्त्र, सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि। तो इसका आएगा सप्तम में अधिकरणे। यदि कर्ता के इष्टतम की कर्म संज्ञा तो उसी तरह अनिश्चित की क्या संज्ञा होगी? यदि कर्ता के इष्टतम की कर्म संज्ञा तो उसी तरह अनिश्चित की क्या होगी? तो करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा, कर्म संज्ञा। तो देखिए, इष्टतम की भी कर्म संज्ञा होगी और अनिश्चित की भी कर्म संज्ञा होती है। तथा युक्तम च अनिश्चितम,
इस सूत्र का उदाहरण है। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, उपयुक्त दोनों। तो तथा युक्तम चार निपसतम में दोनों ही उदाहरण हैं इसके। ठीक है, फिर देखिए अभित संस्कृत गंगा वयम ताम परितः स्थितः माँ सम्या स्थिता देवी निक्षा तम ताम में भारती। यहाँ किन पदों के योग में द्वितीय विभक्ति का विधान हुआ है? अभित परितः सम्या निक्षा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया में उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, कर्ता का इष्टतम कारक है कर्म, करण, संप्रदान या अपादान। कर्ता का इष्टतम कारक है, कर्ता का इष्टतम कारक क्या है? कर्ता का इष्टतम कारक है ए कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, तो कर्म होगा। छात्रेभ्यः स्वस्ति में चतुर्थी विभक्ति का कारण है रुच्यर्थ्यानां प्रीमाने नमः स्वस्ति स्वधा अलम वसट योगाश चतुर्थी संप्रदाने चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षित है। तो इसमें स्वस्ति है तो ये नमः स्वस्ति स्वाहा अलम। ठीक है, चौरात विभेति में पंचमी विभक्ति का कारण है अपादाने पंचमी भी अर्थानाम भय हेतु आख्यातोपयोगे ध्रुव पाए अपादानम में विभेति कहा जाएगा भी अर्थानाम भय हेतु। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है प्रथमा द्वितीय तृतीय पंचमी, तो अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। पादेन खंजय में तृतीय विभक्ति होती है। एनांग विकार सूत्र से साहित्य प्रधाने से साधकतम कर्णम सूत्र से कर्त कर्णियों इस तृतीया सूत्र से, तो पादेन खंज से ये नांग विकार सूत्र से। गुरुम याचते विद्याम, यहाँ गुरु की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। एकथितम च दिवह कर्म च तथा युक्तम चान्विषितम अभिनिवेश्य, तो दुहु याच पचदंड एकथितम में आते हैं। 16 दुकर्मक धातुएं होती हैं जिसमें याच है पहला दूसरा नंबर का। फिर देखिए अंतरांतरेण युक्त है सूत्र अधिकरण कारक का, कर्म कारक का, करण कारक का, संप्रदान कारक का, तो ये अंतरांतरेण युक्त सूत्र है कर्म कारक का। स्प्रहा के योग में विभक्ति होती है द्वितीय तृतीय चतुर्थी या पंचमी, तो स्प्रहा के योग में चतुर्थी होती है। चर्मणी द्विपिनम हंति, यहाँ चर्मणी पद में विभक्ति है सप्तमी चतुर्थी तृतीया या प्रथमा, तो इसमें सप्तमी होती है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यह सूत्र है करण कारक में, कर्म कारक में, अधिकरण में, अपादान कारक में, तो अधिकरण कारक में है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस वाक्य में श्री गुरुवे पद में विभक्ति है द्वितीय पंचमी षष्ठी या चतुर्थी, तो इसमें चतुर्थी है। भी अर्थानाम भय हेतु सूत्र है कर्म कारक का, अपादान कारक का, करण कारक का, संप्रदान कारक का, तो ये अपादान कारक का है। भी अर्थानाम भय हेतु सूत्र किस कारक का विधान करता है? संप्रदान का, अपादान का, करण का या अधिकरण का, तो अपादान का। हनुमते नमः, यहाँ हनुमते पद में किस विभक्ति का प्रयोग है? तो इसमें चतुर्थी तृतीया पंचमी या सप्तमी, तो इसमें चतुर्थी है। रामेन बानेन हतो बाली में बाली कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक? कर्म कारक। अब देखिए जैसे रामेन बानेन हतो बाली, राम ने बाण से किसको? बाली को मारा, तो किसको मारा? बाली को, तो को संबोधन है ना इसमें, को कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए चतुर्थी विभक्ति कहाँ होती है? उभयत योग है अंग विकार में, क्रुद्ध द्रुह आदि के योग में, या जुगुप्त सादों में, तो ये क्रुद्ध द्रुह आदि के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर देखिए वयम ... अधितिष्ठाम, उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। आसने, आसनात, आसनेन, आसनम, तो वयम जहाँ अधितिष्ठ, एक सूत्र है अधि सिंह स्थासाम कर्म, तो इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है, तो ये कर्म में आसनम। ठीक है, पृथक विना नाना पदों के योग में विभक्ति होती है द्वितीय चतुर्थी षष्ठी तृतीय षष्ठी सप्तमी द्वितीय तृतीय पंचमी या पंचमी षष्ठी सप्तमी, तो इसमें द्वितीय तृतीय पंचमी होगी। दानस्य कर्मण यम अभिप्रेति सह की किम स्यात्, अपादान संज्ञा है, संप्रदान संज्ञा, करण संज्ञा, कर्म संज्ञा, तो दानस्य कर्म है यम अभिप्रेति सह संप्रदानम स्यात्, तो इसमें संप्रदान संज्ञक होगा। कर्मणा यम विप्रेति सह संप्रदानम किंतु क्रियाया यम अभिप्रेति सह किम भवति, तो संप्रदान, अपादान, कर्णम या कर्म, तो इसमें कर्मणा यम विप्रेति सह संप्रदानम किंतु क्रिया में यम अभिप्रेति
में क्या लगता है इसमें, तो इसमें संप्रदान होगा। ठीक है। पत्ये शेते, यहाँ पति की क्या संज्ञा होती है, अपादान, करण, अधिकरण या संप्रदान। तो पत्ये शेते में संप्रदान की संज्ञा होगी। तो मित्रों, हम इसी तरह की कारक प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला लेकर चलते रहेंगे। अभी हमारे कुछ प्रश्न बचे हुए हैं जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। इसी तरीके से आज आप अपना और हम भी अपना अभ्यास करते रहेंगे। आपको भी काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी। तो नमः संस्कृताय, धन्यवाद।